गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज मैं AR के मजलूम आपके सामने जो पेशकश लाई हूँ वो ये है कि सुबह उठ के बच्चों को याद क्यों होता है, कैसे होता है या कैसे होगा। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया अपनी पहली वीडियो में कि सुबह जल्दी उठने से हमारे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, हमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो वही है, सुबह जल्दी उठना है, मेडिटेशन करनी है, अपने माँ बाप को देखना है, उनकी ज़ियारत करनी है, उनके चरण छूने हैं, फिर प्रेयर करनी है। उसके बाद में आपको अपना वो सब्जेक्ट चुनना है जो आपको याद नहीं होता हो या जो आपको मुश्किल लगता हो, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, SST हो, इंग्लिश हो, हिंदी, उर्दू, कंप्यूटर्स, म्यूज़िक, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे पर्शियन, संस्कृत, जो भी है आपकी, या और कोई भी सब्जेक्ट हो आर्ट्स के रिलेटेड, तो वो आपको लर्न कैसे होगा। तो उसमें क्या करना है, जब आप ये प्रेयर मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो फिर उस सब्जेक्ट को चुनना है। अगर मैथ्स है तो उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर क्या कहते हैं इसको, आपका साइंस है तो उसको लर्न करना है, SST है तो लर्न करना है। जो समझ नहीं आता उसको समझने की कोशिश करनी है। उसी से आप लोगों को क्या होगा, ये याद होगा। अब ये है कि कुछ बच्चों को क्या है कि मैम हमें नींद आती है, फिर हम जो ही बुक खोलते तो हमें नींद आती है। उस टाइम क्या करना चाहिए, उस टाइम आपको थोड़ा सा मूवमेंट पे रहना चाहिए, जैसे चलते चलते, ऐसे चलते चलते पढ़ना और उन पॉइंट्स को समझना जो नहीं समझ आते हैं, उन पॉइंट्स को लर्न करना जो लर्न नहीं होते हैं। क्यों, आपका कंसंट्रेशन जो होता है उसी पे होता है। सुबह सवेरे सवेरे आपका फ्रेश माइंड होता है, बिल्कुल आपकी थकान जो रात की होती है वो पूरी नींद से मिट गई होती है। तो दैट्स वाई आपको जो भी आप लर्न करेंगे वो आपको जल्दी याद होगा। सबसे बड़ी बात है अपने मन पे कंट्रोल करना। जब आप अपने मन पे कंट्रोल करेंगे, जब आप ये निश्चय कर लेंगे कि हमें कुछ करना है, तो भी आप कर पाएंगे। पता है मुझे ये इतना आसान भी नहीं है, पर इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप ना कर पाए। तो सबसे अच्छी बात ये है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये चीज़ें करने के लिए आपको और क्या करना है। तो देखिए, जो बड़े बच्चे होते हैं तो उनके थोड़ा सा जो आंसर्स होते हैं थोड़े लंबे होते हैं, तो उनको वो लंबा आंसर देखकर ही एकदम से शॉक लग जाता है, इतना लंबा, अब मैं कैसे लर्न करूँगा। तो उसके लिए छोटा सा और आसान सा पॉइंट है। हर एक विराम या हर एक क्या कहते हैं इसको, गैप के बाद या फुल स्टॉप के बाद एक नया पॉइंट शुरू करिए। मतलब अगर पहले से आपने कोई आंसर शुरू किया तो 1 पॉइंट है, फिर फुल स्टॉप के बाद 2, फिर फुल स्टॉप के बाद 3, ऐसे ही आपके वो पॉइंट्स बनते रहेंगे। वो एक एक पॉइंट लर्न किया, लिखा, एक एक पॉइंट लर्न किया, लिखा, 5 पॉइंट तक, 5 पॉइंट फिर रिवाइज किए दोबारा, फिर आगे पॉइंट बनाते गए और लिखते गए और फिर लर्न किया गया। SST में आप क्या कर सकते हैं, SST में ये है कि आपको डेट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। किस ईस्वी में, किस सदी में, कौन से सन में, कौन से ईयर में, कौन सी सेंचुरी में, कौन सा किंग, कौन सा बादशाह, कौन सा रूलर, कौन सा मतलब जो है कि हमारा ये आए थे, राज करने वाले आए थे, या कौन राजा बना था। तो उसमें क्या है कि आप लोगों को कैसे याद होगा, जो सब्जेक्ट मतलब जो चैप्टर या जिस क्लास का वो SST होगी, उसमें आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक जब चैप्टर्स पढ़ेंगे, या पहला ही चैप्टर जब पढ़ेंगे, उसमें आपने पहले से लेकर एंड तक सारी डेट्स याद करनी है, लिखनी है। फिर उनमें से लिखना है क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब अगर पहले 11 है, फिर 12 है, फिर 13 है, फिर 14 है, इसीलिए 11 में कितने हैं, 12 में कितने हैं, 13 में कितने हैं, लाइकवाइज ऐसे ही उनको लिखना है। और उसी तरह से लिखना है कि पर इस ईयर में इस राजा का शासन था, फिर इसमें इसका, इसमें ये हुआ था, इसमें ये हुआ था, इसमें ये हुआ था। तो उससे क्या होगा, आपका जो लर्निंग पावर है वो बढ़ेगा और आपको आसानी हो जाएगी याद करने में। ये तो रहा आपको याद कैसे करना है। और सबसे बड़ी बात होती है, एवरी डे आपको रिवाइज करना चाहिए। क्या रिवाइज करना चाहिए, जो आपने आज पढ़ा, पूरा दिन पढ़ा, तो उसको सुबह ज़रूरी रिवाइज करो। जो आप पूरा दिन पढ़ते हो उसको शाम को भी पढ़ो, लेकिन शाम को जल्दी सोने की कोशिश करो। शाम को भी कम से कम 11 बजे से पहले मत सोइए, 11 बजे तक पढ़ो, फिर सुबह उठ के इसको रिवाइज करो, फिर नया पढ़ो। या पहले वो पढ़ो जो आपको समझ नहीं आता है, उसके बाद में रिवाइज करिए। ये तो रहे आप लोग कैसे रिवाइज करेंगे। कुछ बच्चों का ये होता है कि उनके आगे लॉन्स होते हैं, ग्रीनरी होती है, ग्रीन ग्रास होती है उस पर, तो कुछ नहीं, तो
अपनी बुक लेके उस लॉन में जाइए, पढ़ना शुरू कीजिए। फ्रेश एयर होती है, स्वच्छ वातावरण होता है, तो एकदम से शांति में पढ़िए तो याद होगा। अपना डिस्ट्रैक्शन कोई नहीं रखना है, जिससे आपका जो होता है ये कंसंट्रेशन लेवल बिगड़ जाता है। आप किसी ने आवाज़ दी तो देखा उधर कौन आए, किसी ने इधर से आवाज़ दी तो देखा कौन इधर आया, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आप बुक को देख रहे हैं, कुछ मैथ्स के सवाल क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, उनको सॉल्व कीजिए, तो कोई भी आए कोई भी जाए, डजेंट मैटर, आप अपना काम करते रहिए। होप है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी थोड़ी बहुत मदद कर ही देगा। हमें लाइक करते रहिए जब तक कि अनीता आपको दूसरा और कोई वीडियो ला के देगी। तब तक के लिए AR के मजलूम को इजाज़त दीजिए। बाय बाय।